वेलकम टू DITF। आज की मुलाकात में हम मिल रहे हैं डॉक्टर राघव शर्मा। वेलकम डॉक्टर राघव। नमस्ते देवेश जी। थैंक यू सो मच करके एंड वेलकम टू बॉम्बे। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर राघव इज अ मास्टर ऑफ सर्जरी, ही इज एन ENT स्पेशलिस्ट एंड आप कैंसर में भी आपने काफी उसमें आप यू आर डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस आई बिलीव। यस सर, हम MS ENT हैं और उसके बाद हम हेड नेक कैंसर में भी कुछ काम किया हुआ है हमने। ओहो, तो हेड नेक कैंसर ENT में जो पार्ट हेड है नेक हेड नेक, तो वो कैंसर भी हम लोग डील बड़ा करते क्रूशियल पार्ट है। हैं। एंड यू आर अटैच्ड टू सिविल हॉस्पिटल एट गांधीनगर। एट प्रेजेंट मैं सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर में काम कर रहा अच्छा, और वैसे आपके बैकग्राउंड वैसे यू स्टार्टेड फ्रॉम अजमेर आई बिलीव। हूँ। आई डिड माई MBBS फ्रॉम जयपुर, ओह, then I moved to Jodhpur. I did my MS Master of Surgery in ENT from Jodhpur. देन आफ्टर आई डिड माई 1 year ऑफ, मैंने 1 साल मेरा कैंसर फेलोशिप किया सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से। ओहो, देन उसके बाद मैंने 4 साल प्रैक्टिस की जोधपुर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, अभी मैं सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर में जो छोटे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उनके ऊपर भी आप कर उनकी एक रहे हो, ट्रेनिंग है कॉकलियर इम्प्लांट, उस पर काम कर उस पे भी कर रहे हो उसमें और काम कर रहा हूँ। कैंसर पे भी कर रहे हैं, हाँ कैंसर जी, का आप सर्जरी हाँ कर रहे कैंसर हो। भी मैं रूटीनली करता हूँ। ये कैंसर शब्द सुन के ही एक भय सा, एक आम आदमी के लिए बड़ा ये एक डरावना शायद शब्द है। ये थोड़ा सा बताएंगे कैंसर एक्चुअली अपने को लाइक इज इट बीमारी जो बाहर से अपने लाइक कोरोना वायरस की तरह से अपने को आती है या इट इज क्रिएटेड बाय आवर बॉडी। कैंसर सर्जरी, कैंसर जो बीमारी है वो दोनों तरफ से आती है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमें इनहेरिट होते हैं, हमारे पेरेंट्स से, फोर फादर से मिलते हैं, और कुछ हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से भी या होता है। आपके तो हैबिट से भी होता हूँ। इट्स हैबिट, एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारी हैबिट्स भी आ गई, हमारा एनवायरनमेंट आ गया, हम क्या खाना पीना खाते हैं, हम किस तरह की हैबिट्स रखते हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहती माय गॉड करके। तो इज इट समथिंग लाइक अपन आपके खाने पीने से इसका कैंसर का बढ़ावा ज्यादा हो जाता है ऐसा। है। हाँ, फूड अडल्ट्रेशन अपन कह सकते हैं कि फूड का जो अडल्ट्रेशन है या हमारी जो अदर अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल है, अच्छा, तो वो भी इसको कंट्रीब्यूट करती है। तो मैंने कहीं सुना है कि 80% आपके हैबिट्स एंड 20% इज अ जेनेटिक इशू फॉर कैंसर, समथिंग लाइक हेड दैट। नेक कैंसर के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे ओरल कैविटी है, लैरिंग्स कैंसर है, लंग कैंसर है और टंग कैंसर है, इनमें हमारी कुछ हैबिट्स भी होती है, कुछ हमारी हाइजीन भी होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर कंट्रीब्यूट करती है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द बॉडी, क्या हो जाता है इसमें। कैंसर इज, अगर हम कैंसर की डेफिनेशन देखें तो कैंसर का मतलब है अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि कोई सेल है नॉर्मल बॉडी की, अच्छा, वो अपना कंट्रोल खो देती है और बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाती अपने है, आप ही, या इट्स लाइक एक्सप्लोजन ऑफ सेल्स, सेल्स की ग्रोथ का एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। हाँ, दैट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो इसका तो मास भी यूं काफी बॉडी के अंदर बढ़ ये गया होगा। या बिल्कुल, जब सेल ग्रो करेगी और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी तो डेफिनेटली दे विल क्रिएट ए मास इनसाइड द बॉडी। तो डू यू थिंक के इंसान के वो जो काम क्रोध मद लोभ दे आर आल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी कि आप Like we can say that our lifestyle, our मेक्स thought process definitely contributed for, अगर हमारी thought process थोड़ी अलग है तो हम लोग शायद एडिक्शन की तरफ जाएंगे, टोबैको एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, तो डेफिनेटली ये काम क्रोध मोह माया ये चीज़ें तो आती है। आती है। तो तो एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपको बचा सकती है चीज़ों से। इसमें स्पिरिचुअल आपकी प्लेस है। हैबिट्स, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपकी बहुत सारी हैबिट्स को सुधार सकती है। तो ये जब भी कैंसर ग्रो हो जाता है तो एंड व्हेन यू गो इनटू दैट ऑपरेशन, तो ये तो काफी बड़ा है, तो आप तो यूं इतना बड़ा तो उसमें करते नहीं बॉडी में, तो आप निकालते कैसे उसको। बेसिकली पहले कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब उसने क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो हमारे पास क्यों आया। तो मोस्टली जो हमारे ओरल कैंसर के पेशेंट आते हैं वो आते हैं ये बोल के कि एक छाला है मुंह में जो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, लाइक 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, तो उनका ये सिम्टम रहता है। तो हम उसकी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पहले टिश्यू का डायग्नोसिस करते हैं, मतलब वो टिश्यू जो ग्रोथ है, छाला है, वो क्या है, नॉर्मल छाला है या कैंसर है, तो उसके लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं।
तो बायोप्सी में जब कैंसर प्रूव हो जाता है तो हम लोग अदर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। उनमें जब हमें डिजीज़ का एक्सटेंट यानी कि स्टेज पता लग जाती है। पहले हमें टिश्यू का नेचर पता लगता है कि वो कैंसर है या नहीं है, फिर हमें स्टेज पता लगती है, देन वी गो फॉर सर्जरी। तो सर्जरी में फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती है डिपेंडिंग ऑन द साइट, कौन सी जगह पे कैंसर है उसके हिसाब से हम लोग हमारा प्लान डिसाइड करते लीजिए इस बार चाय तो अपन हैं। ले ही लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इसका मतलब ये है कि अ पर्सन अगर वो कंट्रोल करे, सो देयर कैन बी अ प्रिवेंटिव मेजर्स आल्सो, यानी अपन ऐसे लाइफस्टाइल कर रहे हैं जिससे वी कैन से प्रिवेंटिव मेजर्स, आप खान पान, व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या डेफिनेटली करना चाहिए गुड इंसान एंड को? हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज वी कैन से प्रिवेंटिव मेजर। जैसे कि आप रूटीन आपका लाइफस्टाइल है, आप जैसे योगा करते हैं तो आप रूटीनली योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो वो आपकी बॉडी की एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो करता है। आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनको भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ावा देता है। तो डेफिनेटली एक सुबह मॉर्निंग में आपका जो योगा प्रोसेस है या जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है वो आपको बेनिफिट करता है। देन उसके बाद आपकी हैबिट्स है, जैसे कि आप रूटीनली आपकी हैबिट्स में कई मैनी पर्सन है लाइक सुबह उठेंगे उन्हें टोबैको चाहिए, किसी को स्मोक चाहिए, किसी को अल्कोहल चाहिए। अगर वो हम्म आपकी लाइफस्टाइल चेंज रहेगी हम्म तो डेफिनेटली यू विल हैव बेनिफिट। अच्छा, तो सो इट इज, यानी अगर इंसान चाहे तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में करे तो दिस कैन बी ए प्रिवेंटिव मेजर्स के। या एंड बिल्कुल सर, इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर, और उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जितने भी टोबैकोस के प्रोडक्ट हैं, गुटखा, पान मसाला। आप किसी भी तरह फॉर्म में आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग कर रहे हैं, इवन आप ई सिगरेट्स यूज़ कर रहे हैं, इवन आप कह सकते हैं कि रिवर्स स्मोकिंग कर रहे हैं, एनी any way of addiction from टबैको, these tobacco, because tobacco have nicotine which give addiction. So nicotine give addiction, and this addiction cause एक person को वो कहता है कि वो बार बार यूज करे, वो एडिक्ट करता है पर्सन। एडिक्शन। उस एडिक्शन की वजह से पर्सन कंटिन्यू टोबैको कंज्यूम करता है, देन ही गेट इन द साइकिल ऑफ लाइक कैंसर। कैंसर इज अ वेरी लेट स्टेज, उससे पहले बहुत सारे वार्निंग साइन बॉडी देती है। सिम्टम्स आर देयर इन द बॉडी। बिल्कुल, बहुत सारे वार्निंग साइंस आते हैं। अच्छा। जैसे कोई पेशेंट है, अगर वो ओरली टोबैको कंज्यूम कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। जैसे पहले उसको OSMF बोलते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, यानी कि उसका मुंह के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसके अंदर की म्यूकोजा चेंज हो जाएगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज टेस्ट हो भी जाएगा, लूज हो जाएगा। माउथ की ओपनिंग कम हो जाएगी, ओ, टीथ में कैरीज हो जाएंगे, टीथ शार्प हो जाएंगे। शार्प टीथ आपको फर्दर कैंसर कंट्रीब्यूट करेंगे। so in short we can say that tobacco is a curse on it, Tobacco is a on a menace. on a country. Tobacco is a menace, and it should be banned. It should be banned by government. But I don't know. Government may be on for some other हाँ, reason बट उसके। गवर्नमेंट आर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। लाइक आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिगरेट्स और टोबैको पे गवर्नमेंट ने टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ताकि लोग डिस्करेज हों, क्योंकि कोई चीज़ महंगी होगी तो डेफिनेटली लोग डिस्करेज होंगे उसके यूज़ के लिए। तो गवर्नमेंट इज़ स्लाइटली स्लोली इस पर टैक्सेशन बढ़ा रही है और लोगों को अपनी हैबिट्स छोड़ने के लिए सिग्नल कर रही है। एंड धीरे धीरे मेरे ख्याल में लोग एजुकेट होंगे तो वो छोड़ेंगे इस हैबिट तो ये अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी जो को। अपन ये करते हैं, अपने ये जो आयुर्वेद, देयर इसमें भी कैंसर के कोई मेडिसिन वगैरह है ऐसे? Because I am an allopathic doctor, I have not read Ayurveda and homeopathy, so I can't say about that. But I can vouch about allopathy. एलोपैथी में हो जाएगा मैं करके, आपको एलोपैथी के बारे में बता सकता हूँ। बिकॉज इंडिया इज नाउ आल्सो गोइंग ऑन दैट पाथ, तो शायद ऐसा भी हो सकता है डेफिनेटली अगर करके। अगर आपका डॉक्टर एलोपैथ में प्रॉपरली एजुकेटेड हैं हाँ। और एलोपैथ का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, इफ़ ही इज सेइंग एंड उनके पास इस तरह के प्रूफ्स हैं कि उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो देर इज़ नो लॉस इन गोइंग इन अल्टरनेटिव पैथी। आप दूसरी पैथी भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई एज ए एलोपैथिक डॉक्टर आई विल से दिस इज आई कैन से अबाउट माई एलोपैथिक प्रैक्टिस। नो कैंसर आई बिलीव आर इन लाइक स्टेजेस में आता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड। यस, तो ये कब तक कौन से स्टेज पे वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल, ऐसा कुछ? इट डिपेंड ऑन द पर्सन। अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी को लेके बहुत अवेयर है तो वो फर्स्ट स्टेज में भी डायग्नोज हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट अवेयर नहीं है या फिर प्रॉपरली गाइडेड नहीं है तो वो शायद थर्ड फोर्थ स्टेज में भी डायग्नोज होते हैं। तो ये अवेयरनेस के ऊपर है। अच्छा, तो यानी इट इज नॉट दैट फियरफुल, यानी कैंसर अगर आप अलर्ट हो तो
you या can bring it under control अगर or आप फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज हो रहे हैं तो देर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड ए हेल्दी एंड ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. एक चीज बताइए सर, व्हेन यू एंटर दैट ऑपरेशन थिएटर, यस सर. आपके आजू बाजू में जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स है वो तो आपको भगवान के रूप में देखते हैं, तो जब व्हेन यू एंटर दैट ऑपरेशन, तो इज देयर एनी दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन यू आल्सो कि भाई वो क्या होगा, कैसे जी होगा? सर, बिल्कुल. जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो व्हेन यू एंटर द ओटी यू मीट विद रिलेटिव्स. उससे पहले भी आप बहुत सारी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट और उनके रिलेटिव्स की. तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो जाते हैं तब मन में रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है, पूरा एक जब थोड़ी एंजाइटी रहती है तो आप प्लान बनाते हो, थोड़ा रीड करते हो. तो जब आप एक वेल प्रिपेयर, थोड़ी एंजाइटी होती है तो आदमी की प्रिपेयर्डनेस भी बढ़ जाती है. तो देयर इज आल्सो दैट काइंड ऑफ, बिकॉज़ द कैंसर बाय इटसेल्फ वर्ड से ही इज ए ड्रेडेड वर्ड करके वो या बड़ा डर लगा रहता है करके। बिल्कुल, जो लोग जिनको अगर हम कैंसर कहते हैं तो डेफिनेटली ये जो कैंसर बताने की प्रोसेस है ये भी बड़ी ग्रेजुअल होती है. हम सीधी पेशेंट को न्यूज़ ब्रेक नहीं करते हैं, उनको थोड़ा 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 समझा के फिर न्यूज़ समझाता, ब्रेक करते हैं. दैट इज ऑलवेज हाँ, बेटर करके। डेफिनेटली. अदरवाइज इफ यू से डायरेक्टली कैंसर देन इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट और उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसमें अपार्ट फ्रॉम, देखो पेशेंट है उसको तो दर्द है वो तो सही रहा है, आई थिंक जो आजू बाजू में उनको भी एक प्रकार का इट्स क्वाइट कैंसर, स्ट्रेसफुल डेफिनेटली कैंसर लाइफ इज़ ए है। डिजीज़ ऑफ सोसाइटी नॉट ऑफ ए इंडिविजुअल. ये एक समाज की बीमारी है, इंडिविजुअल की नहीं है. क्योंकि किसी पर्सन को कैंसर हो रहा है तो उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है. इसका कॉस्ट वगैरह कितना यूं मेडिकल में, व्हाट आ, वैसे तो कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्टली ही होता है. बिकॉज सर्जिकल पार्ट है तो सर्जिकल पार्ट में पेशेंट को एनेस्थीसिया भी लेता है. बहुत सारे मटेरियल, थेरेपीज, बहुत सारी चीज़ें केमोथेरेपी? यूटिलाइज होती है सर्जिकल पार्ट में. प्लास्टिक सर्जन्स भी आते हैं, अदर अदर स्पेशलिटी भी इन्वॉल्व होती है. तो डेफिनेटली सर्जिकल पार्ट एक्सपेंसिव है. उसके बाद जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. बट गुड थिंग इज़ दैट कि गवर्नमेंट इन इंडिया एंड all states of India are giving good coverage of these things and they are providing free medicines to the people in government hospitals. So it is costly but government has covered most of the part. एंड इसमें टू हैव ए पेशेंट को स्पिरिचुअलिटी आल्सो प्लेज ए रोल, यू थिंक कि उसको अगर, डेफिनेटली अगर मोस्टली जो पेशेंट पॉजिटिव होते हैं, हाँ, वी एनकाउंटर्ड, वी हैव एक्सपीरियंस दैट जो कोई पेशेंट है जो थोड़ा डिप्रेस्ड है या कोई पेशेंट है जो हाईली मोटिवेटेड है, तो वी ऑब्जर्व दैट जो मोटिवेटेड पेशेंट होते हैं उनकी पोस्ट सर्जरी जो उनकी रिकवरी होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो वो हमारे जैसे इंस्ट्रक्शन को बहुत पॉजिटिवली फॉलो करते हैं. तो और जो दैट इज, डिप्रेस्ड पेशेंट होता है उसको थोड़ा सा हमें बार बार गाइड करना पड़ता है. तो एक आदमी का मनोबल ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी इसमें ये भी देखा है कि क्लास ऑफ पीपल लाइक एथलेटिक्स वगैरह, में. जो स्पोर्ट्समैन है, इनमें कैंसर की मात्रा बहुत कम है, एक्सेप्ट आई थिंक द केस ऑफ युवराज सिंह. आई थिंक जनरल पब्लिक को ज्यादा इफेक्ट, लाइक यू कैन से एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, जो इसमें दे गेट मोर ऑफ दिस पेशेंट्स रेदर देन एथलेटिक्स. सो लाइफस्टाइल, डेफिनेटली एथलेटिक्स हैव वेरी गुड लाइफस्टाइल. बिकॉज एथलेटिक्स में आपको एक्सेल करना है तो यू हैव टू फॉलो वेरी गुड लाइफस्टाइल, वेरी गुड डाइट पैटर्न. So in that case they have some less chances by getting from environment ना. environmental factor उनके अंदर कम रहते हैं. They are not in habits of like consuming any addictive substance. So they are good in that sense. But अगर कोई genetic cause है तो definitely it will act. that will be, यानी अगर genetic cause है तो वो act करेगा. if you have an active lifestyle, so it is quite possible कि you will be Yeah. slightly away If from you have active lifestyle you will stay away संयम. from, you will have chances of being away from the disease. Even if you have disease and if you are in actively, you are an active person, then better chances of recovery. तो ऐसे कोई सिम्टम है जो विच यू कैन गिव अस फॉर द जनरल दिस थिंग, के जो ये ऐसे आसार होते से ही इट इज बेटर दैट आप एक बार डॉक्टर के, जैसा आपने बताया मुंह के छाले हैं, इस टाइप देयर आर क्या? मैनी सिम्टम्स. जो आपका सवाल है वो ये कहना चाह रहा है कि क्या क्या सिम्टम्स, क्या हाँ, वार्निंग क्या हो साइंस रह सकता है जो सकते फर्स्ट हैं. स्टेज में अपन तो फॉर जनरल पब्लिक आई विल से दैट सडन आपको कभी वेट लॉस हो रहा है, इवनिंग आपको डेली फीवर आ रहा है, या फिर कोई अल्सर है जो बहुत लॉन्ग टाइम से हील नहीं हो रहा है, बहुत क्रॉनिक कफ है, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हो आपको तो आप ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट तो करें. एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम योर नॉर्मल, लाइक परसिस्टेंट कुछ भी हो रहा है, सर्दी हो, या जुकाम हो, एनीथिंग या दैट इज पेन हो, गोइंग फॉर समथिंग. लॉन्ग टाइम, लाइक किसी को नेजल ब्लीड है, नाक से खून आ रहा है,
दे आर आल्सो किसी को कभी अपने स्पुटम में ब्लड आ रहा है, किसी को मान लो किसी चेहरे के कोई हिस्से पे नमनेस फील हो रही है, किसी को लॉन्ग टाइम कफ है, तो डेफिनेटली दैट शुड बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। तो वी कैन से कि कैंसर पर सी इज आल्सो क्यूरेबल, क्योर हो सकता है, डेफिनेटली सर, इट इज़ ए क्यूरेबल डिजीज। लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना डरना चाहिए नहीं चाहिए। और बिल्कुल अपना इलाज टाइमली करवाना चाहिए। बट हाँ, समय रहते हुए अपन सचेत हो अगर आप जावे। समय रहते कोई चीज़ को पकड़ लें और उसका इलाज कराएं तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा सर्वाइवल है। हाँ, आपने वो अभी वो बच्चों के बारे में कुछ बता रहे, वो क्या था? हाँ सर, एक्चुअली मैं एक कॉकलियर इम्प्लांट ट्रेनिंग में हूँ अभी। ओके, तो कॉकलियर इम्प्लांट एक इम्प्लांट होता है जो मोस्टली जो बच्चे बचपन से जन्मजात जो बच्चे सुन नहीं सुन नहीं पाते हैं, पाते हैं, डेफ हो। डेफ होते हैं, जो जन्म से डेफ होते हैं, जो जन्म से डेफ है बिकॉज वो डेफ हैं तो उन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी नहीं, सुनी नहीं, तो वो उनके लिए बोलने की भी। लैंग्वेज एक्वायर करना मुश्किल होता है। तो वी से डेफ एंड म्यूट चिल्ड्रन, उनका स्पीच कभी नहीं आएगा अगर वो सुनेंगे नहीं। आपको बोलने के लिए पहले सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तभी आप सीखेंगे। तो जो जन्मजात जो बहरे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उनके अंदर अभी एक हम लोग बहुत साल से, अच्छा, यूएस में तो 1990 से चालू हो गया था और इंडिया में भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, कॉकलियर इम्प्लांट रहता है। ओके, तो ये एक फर्स्ट बायोनिक सेंस ऑर्गन है। अभी पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं बना एक्सेप्ट कॉकलियर इम्प्लांट, जो एक बायोनिक सेंस ऑर्गन है। इट्स ए सो ग्रेट ब्रेक इट थ्रू इज़ ए है तो। ग्रेट ब्रेक थ्रू। एंड वो जब हम पेशेंट के अंदर सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं तो और उसकी वो क्षमता आ हाँ, जाती है। उसके बाद उसको एक्टिवेट करके जब बच्चे को ट्रेन करते हैं, देन बच्चा नॉर्मल बच्चे जैसे अपना स्पीच एक्वायर करता है, इससे सुनता भी है, स्पीच भी एक्वायर करता है। तो पहले वो सारे बच्चे साइन लैंग्वेज में जाते थे और उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाने पड़ते थे, लेकिन अब वो बच्चे मेन स्ट्रीम अपनी क्लासेस में आ सकते हैं। एक और अपने बच्चे लोग, काफी लोग दोज परसुइंग मेडिसिन, यस सर, उनको ये सुन के दे वुड बी क्वाइट इंटरेस्टेड इन नोइंग डेफिनेटली। फ्रॉम यू के क्या, हाउ दे शुड गो अबाउट एंड क्या। medicine is very fantastic field. You should if you have a passion for like serving for the society, treating patient, you care for the patient, then definitely it is a very good field, you should try। आपको नीट अभी तो जैसे कि आपको 10th के बाद बायो लेना है, अच्छा, उसके बाद नीट एग्जाम क्लियर करना है, then हाँ, you will do your MBBS। MBBS is बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। साइंस उसके आगे फिर। उसके आगे आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है, आपको सर्जिकल करना है तो एमएस करना पड़ेगा, आपको मेडिसिनल या फिर आपको नॉन सर्जिकल ब्रांच में जाना है तो आपको एमडी करना पड़ेगा। वो करने के बाद में अगर आप फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कैंसर में कर रहा हूँ, कॉकलियर इम्प्लांट में कर रहा हूँ, उसके लिए भी फर्दर पढ़, बट इट इज़ अ कैरियर ऑफ 10 to 15 ईयर्स, यस, स्टडी पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स, जिसमें आप अर्न भी करते हैं और आप सर्व भी करते हैं। सर्वे करते हैं। आजकल मैंने एक नया ट्रेंड भी देखा है। आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स, दे हैव डन देयर एमबीबीएस वगैरह। अब नाउ दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस पर्सी, बट मेडिसिन रिलेटेड दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। या दैट दिस इज इज आल्सो अ वेरी न्यू। बिल्कुल सर, ये जो जेनजी है हाँ, उनके लिए बहुत, बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज हैव वाइडन वाइडन and करके। the scope has widened, so definitely if somebody have that fire, then he should go in like entrepreneurship, like medicinal entrepreneurship। आप कुछ नया मेडिसिन ला रहे हैं हाँ, या फिर आप कोई कोई जो हमारी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ा आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उसको पेशेंट के लिए इजीली एसेसिबल बना रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड फील्ड। तो वी हैव नाउ एक व्यक्ति को अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज एन एमबीबीएस, देयर इज अनदर आल्सो अपॉर्चुनिटीज नाउ अवेलेबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल ही कैन बिकम एन बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर, ही कैन। लोग एमबीबीएस के बाद एमबीए भी करते हैं, कुछ अच्छा, लोग एमबीबीएस के बाद यूपीएससी भी करते हैं। अरे मैंने तो आई हैव सीन इनकम टैक्स ऑफिसर्स आल्सो, दे हैव बिकम आईआरएस yes, पीपल। yes, लोग people give UPSC, they become IRS, IPS, IAS। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा लगा सर आप आए, थैंक यू सो आपने मच आपका सर, समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे थैंक भी यू सो मच। उतना ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू। आज की मुलाकात में अपन मिले ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राघव से। अगली मुलाकात अपन जल्द करेंगे एक नए व्यक्ति से, एक नई सोच, एक नया इंस्पिरेशन पीपल से। मिलते हैं शीघ्र। थैंक यू सो मच।